एक्ट हमने शुरू किया है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसके साथ क्या है, जो हमने पुरानी क्लास ली है उसके बाद इसका रिवीजन करके भी एक शॉर्ट वीडियो डाला था, हमें आगे बढ़ना है, इसी एक्ट को समाप्त करना है आज। ठीक है, छोटा सा एक्ट है तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या पढ़ा हुआ था। ग्रीन कलर निकालते हैं क्योंकि इधर ग्रीन सबसे कम यूज हुआ है। ठीक है, हिंदू मैरिज एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिंदू अवयस्क, अवयस्क। ठीक है, इसके बाद जो एक्ट पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, माइनर। चलो, 1956 का एक्ट है, 78 नंबर का एक्ट है। देखो, जब छोटी छोटी बातें हम जो तुमको बताते हैं, जैसे वेयर एक्ट पढ़ाते समय 78 बताए, ये तुम्हारे एलएलबी में नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। ये 78 तुमको नॉलेज के लिए, शायद वकालत में भी काम नहीं करेगा, बस नॉलेज है, बट ये तुमको एलएलएम, जुडिशरी, एपीओ, नेट, कहीं पर भी जहाँ लॉ सब्जेक्ट में हिंदू मैरिज एक्ट आता है, हिंदू लॉ, वहां पूछ सकता है। हर वेयर एक्ट का ये याद रहना जरूरी है। चलो, कितने चैप्टर है? 4। कितने सेक्शन है? 30। ये भी याद रहना जरूरी है। अगर बना रहे शॉर्ट नोट्स तो इसको बना सकते हो इससे। ठीक है, 21 दिसंबर 1956 को मान्यता मिली है, लागू हुआ है। ठीक है, चलो, चैप्टर 1 क्या कहता है, इसका नाम बताता है सेक्शन 1, एक ही सेक्शन है। ठीक है, चैप्टर 1 का सेक्शन 1 कहता है कि नहीं, एक सेक्शन नहीं है, सॉरी, सेक्शन 1 कहता है चैप्टर 1 का कि इसका नाम हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा, जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड है इसमें। 31 अक्टूबर 2019 को, जहां पर जम्मू कश्मीर अपवाद था, जहां पर लगभग भारत के सारे कानून जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होते थे, उसको समाप्त कर दिया गया। फिर सेक्शन 2 किस पर लागू होगा, तो पहला बताता है हिंदू। ठीक है, तो ये वाली परिभाषा हमको याद नहीं करनी, क्योंकि ये सेम परिभाषा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 2 में है। ठीक है, सेक्शन 2 में पूरी एक परिभाषा ही है इसकी। यहाँ सेक्शन 2(1) में है, एक खंड के रूप में है, मतलब कि सेक्शन 2 में कई सारी परिभाषाएं हैं। ठीक है, उसमें से सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, एक मिनट, ये भी सेक्शन 2 में ही है, लेकिन हमको एक ही परिभाषा है इसमें भी, लेकिन हमको ये नहीं याद करना, हमको वही वाला याद करना है, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे चल के एक एक्ट हम पढ़ेंगे, ये हिंदू वाला ही, उसमें शायद सेक्शन 3 में दिया है, तो अगर एग्जाम में आ गया तो हमको हिंदू मैरिज एक्ट वाला लिखना है, एलएलबी के लिए बता रहे हैं। ठीक है, या और भी किसी एग्जाम के लिए। चलो, और कौन होते हैं हिंदू, तो एनीवन, हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध हिंदू में आएगा, जो जन्म या पालन पोषण के कारण हिंदू है। ठीक है, और जो आर्टिकल 3665 भारतीय संविधान में एसटी है, और अगर उस पर तभी लागू होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा लागू करे। अन्य परिभाषाएं जो सेक्शन 3 में दी थी, इंपॉर्टेंट है, सारी याद रखना है। सबसे 1 नंबर पर है रूढ़ी और प्रथा। 3B पे भरण और पोषण है, क्योंकि इसका टॉपिक आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 18-19 में, तो वहां पर रहेगा। भरण पोषण में क्या क्या होता है, क्या क्या आता है, सभी दशाओं में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, परिचर्या और इलाज। ठीक है, और अगर बेटी अविवाहित है तो उसके युक्तियुक्त और प्रासंगिक व्यय। 3C में हमने देखा था कि अप्राप्त व्यय में वो आएगा जो 18 साल का नहीं हुआ है। ठीक, फिर चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ था, तो इस हिसाब से चैप्टर 1 जो है सेक्शन 1 to 3 है, चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर सेक्शन 4 तक है। सेक्शन 4 जो है बताता है कि हिंदू मैरिज एक्ट, सॉरी, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कब से लागू होगा, इसका प्रभाव क्या होगा। तो 1956 को जब लागू हुआ था तब से इसका प्रभाव होगा, लेकिन पीछे की कुछ चीजें दत्तक के बारे में यहाँ पर लागू होती हैं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 2 जो है वो सेक्शन 5 से स्टार्ट होता है। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडॉप्शन से संबंधित। पहला सेक्शन 5 है,
ये कहता है कि अगर आपको एज ए हिंदू एडॉप्शन लेना है तो आपको हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट इस सेक्शन के आगे अर्थात सेक्शन 5 के आगे जो शर्तें दी हैं उनको करना होगा। ठीक है, अगर 5.2 कहता है अगर आपने इन शर्तों को पूरा नहीं किया और एडॉप्शन किया है तो ऐसा एडॉप्शन शून्य हो जाएगा। और 5.2 कहता है कि ना ही आपका कोई अधिकार उत्पन्न होगा और ना ही कोई अधिकार खत्म होगा। तो ये क्या है, इसको कहाँ लिखना है 5.2 को, अधिकार वाला। तो अभी हम जस्ट चल रहे हैं देखने की दत्तक ग्रहण का प्रभाव क्या होता है। ठीक है, दत्तक ग्रहण का प्रभाव आंसर अगर आ गया तो वहां पर तुमको सेक्शन 5 लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है सेक्शन 5 में, 5.1 लिखना है कि अगर शर्तें पूरी हुई थी, शॉर्ट में लिखना है तो शून्य नहीं होगा, नहीं तो होगा। ये वाला 5.2 जरूर लिखना है। सेक्शन 5.2 जरूर लिखना है। ये क्या बता रहा है कि जो दत्तक ग्रहण पर प्रभाव उत्पन्न होता अगर वैलिड दत्तक होता, ठीक है, अगर दत्तक शून्य है तो वो प्रभाव नहीं होगा। क्या प्रभाव है, क्या अधिकार है, ये हम अभी टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो वहां पर 5.2 आप लिख सकते हो, एक्स्ट्रा नंबर के लिए, एलएलबी के लिए बता रहे हैं। और अच्छे से नोट्स बनाओ, आगे काम आएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 6 था। सेक्शन 6 में हमने देखा कि क्या विधिमान्य शर्तें होती हैं। तो पहला है कि दत्तक लेने वाला व्यक्ति समर्थ होना चाहिए, उसके पास अधिकार होना चाहिए, जिसमें हमने देखा सेक्शन 7 और 8 पुरुष के लिए और महिला के लिए दिया हुआ था। फिर हमने देखा दत्तक देने वाला भी समर्थ होना चाहिए, दत्तक जिसको दिया जा रहा है वो भी योग्य होना चाहिए। और चौथी शर्त सेक्शन कहती है कि अन्य शर्तें। ठीक, तो पहली शर्त जो है, दत्तक लेने वाला समर्थ और अधिकारी होना चाहिए। तो दत्तक लेने वाला क्या समर्थ है, क्या पुरुष या महिला समर्थ है, तो सेक्शन 7 कहता है यस, एक पुरुष दत्तक लेने के लिए समर्थ है अगर वो वयस्क है और स्वस्थ चित्त है। ठीक है, तो वह लड़का और लड़की दोनों को दत्तक ले सकता है। ठीक है अगर वो शादीशुदा है और उसकी पत्नी पागल नहीं हो गई है, बाई कोर्ट पागल नहीं घोषित की गई है, हिंदू नहीं रह गया, संसार का त्याग नहीं की है, तब उसको वाइफ की सहमति आवश्यक होगी। एक से अधिक वाइफ है, सबकी सहमति आवश्यक होगी। महिला है, सेम चीज होनी चाहिए, वयस्क होनी चाहिए, स्वस्थ चित्त होनी चाहिए, सन और डॉटर दोनों को क्या लेना है, उसको अडॉप्ट कर सकती है। ठीक, ओके। शादीशुदा अगर है तो पति जीवित है, सन्यासी नहीं हुआ है, हिंदू नहीं रह गया है, सक्षम न्यायालय ने उसको पागल विकृत नहीं घोषित किया है, तो पति की सहमति आवश्यक होगी। अब इसी के साथ अगेन हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 11 जो आगे अन्य शर्तों में आएगा कि अगर एक पुरुष है, सिंगल पुरुष है, चाहे मैरिड हो, अगर लड़की को अडॉप्ट कर रहा है तो कम से कम 21 साल का अंतर होना चाहिए। ठीक, और अगर एक महिला है और एक बेटे को अडॉप्ट कर रही है तो 21 साल का एज गैप होना चाहिए। ये सेक्शन 11 में हमने आगे देखा है, फिर से देखेंगे। ठीक है, आप बेटे को, ये सेक्शन 11 में अन्य शर्तों में आएगा, अगर बेटे को अडॉप्ट कर रहे हो तो आपका स्वयं का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे के बेटे का बेटा जीवित नहीं होना चाहिए, चाहे आप पुरुष हो चाहे महिला। और अगर आप डॉटर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपकी खुद की डॉटर या आपके बेटे की डॉटर, ये दो शर्त याद रखनी है, जीवित नहीं होने चाहिए। अब वो जो बच्चे हों, चाहे अडॉप्शन द्वारा के बच्चे रहे हों, चाहे आपके बच्चों के बच्चे अडॉप्शन द्वारा रहे हों, चाहे बर्थ द्वारा रहे हों। ठीक है, अब देखो हमने लेने वाले की समर्थता देखी, अब देने वाले के लिए समर्थता देखते हैं। तो ये सेक्शन 7-8 के बाद सेक्शन 9 अकेले समर्थता बताता है देने वाले की। ठीक है, देने वाले की समर्थता क्या है कि पिता, माँ और संरक्षक तीनों अडॉप्शन के लिए दे सकते हैं। अगर माँ और पिता में से कोई एक जीवित है तो दोनों को इक्वल राइट है अडॉप्शन के लिए देने का। अगर माता पिता में से कोई, अगर माता पिता में से दोनों जीवित हैं, ठीक है, तो इक्वल राइट में एक शर्त लग जाएगी कि कोई भी माँ अगर अडॉप्शन के लिए दे रही है तो पिता की सहमति, और पिता दे रहा है तो माँ की, अर्थात दूसरे पक्षकार की सहमति आवश्यक होगी। फिर से वही अपवाद लगेगा, अगर दूसरा पक्षकार जैसे अडॉप्शन लेते समय वैसे देते समय हिंदू नहीं रह गया है, सन्यासी नहीं रह गया है, या विकृत चित्त सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं घोषित किया गया है। अब देखना, ये माता पिता, संरक्षक
और संरक्षक, ये तीनों में दत्तक माता पिता नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? जब माता पिता तो माता पिता होते हैं, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हम अभी आगे हमने पढ़ा हुआ है कि एक बार जिसका दत्तक दे दिया जाता है अन्य शर्तों में, दोबारा दत्तक नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ओके। सेक्शन 9 का 4th नंबर बोलता है दोनों माता पिता में से मर गए हैं, संस्कार हो गए हैं, या ये नहीं पता कि माता पिता के सॉरी बालक का पेरेंट्स कौन है, जनकता नहीं ज्ञात है, या पेरेंट्स जो हैं विकृत चित्त हैं दोनों, या बच्चे का त्याग कर दिए हैं, तो संरक्षक इस बालक को क्या कर सकता है? दत्तक दे सकता है। लेकिन उसके लिए न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा होगी। किसको दत्तक दे सकता है? किसी अन्य व्यक्ति को, स्वयं भी दत्तक ले सकता है। ठीक है, लेकिन न्यायालय ऐसे ही नहीं दे देगा दत्तक। न्यायालय क्या करेगा? पहले जांच करेगा। किस चीज की जांच करेगा? कि क्या ऐसा दत्तक देना, क्या ऐसा दत्तक देना बालक के लिए, हाँ, बालक के लिए उपयुक्त होगा। उससे पहले वो बच्चे की एज देखेगा, बच्चे की समझ परिपक्वता देखेगा, उसको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है उसके साथ, और बच्चे की इच्छा भी पूछेगा, क्या तुम चाहते हो कि तुमको फला व्यक्ति को अडॉप्शन में दे दिया जाए? ठीक है, इन सब पे सम्यक विचार करने के बाद अभी भी वो अडॉप्शन में नहीं देगा, पहले देगा, सॉरी, देखेगा कि क्या कल्याणकारी बच्चे के लाभ में होगा उसको दत्तक में देना, प्लस जो दत्तक दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, उसमें कुछ पैसा वगैरह, इनाम वगैरह तो नहीं सम्मिलित है एक दूसरे को बदले में, तुम मुझे बच्चा दो मैं तुमको 2 लाख 4 लाख दूंगा। अगर ऐसा प्रतिफल न्यायालय की इजाजत से बालक के भले के लिए दिया गया है, ठीक है, बालक के भलाई के लिए दिया गया है, तब न्यायालय उसको मान्यता दे सकता है। ये सब करने के बाद ही न्यायालय क्या करेगा? दत्तक के लिए अनुमति देगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था पहली परिभाषा, सॉरी, एक्सप्लेनेशन देखा था, और एक्सप्लेनेशन में पहले नंबर का एक्सप्लेनेशन हमने देखा था कि दत्तक जो है वो माता पिता नहीं देंगे जो दत्तक माता पिता हैं। ठीक है, दूसरा था संरक्षक की परिभाषा दिया था। ठीक है, कौन होता है संरक्षक? जिसके पास अपत्य का शरीर, जो अपत्य के सिर्फ शरीर की देखरेख करता है, प्रॉपर्टी की नहीं, या अपत्य के संपत्ति की या दोनों की देखरेख करता है। ठीक है, वो क्या होते हैं? संरक्षक के अंतर्गत आते हैं। और किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो पेरेंट्स के द्वारा, नेचुरल जो माता पिता थे उसके, उनके द्वारा, या हो सकता है दत्तक माता पिता ने ही नियुक्त किया हो, वो मर गए हो, है ना? ओके, उनके द्वारा विल बना के, जैसे वसीयत बनती है वैसे विल बना के, ठीक है, या न्यायालय द्वारा उसको घोषित और नियुक्त किया गया हो एज ए संरक्षक। ठीक है, कोर्ट में कौन कौन आएगा? तो सिविल जिला न्यायालय आएगा, जहां दत्तक के लिए सारी प्रक्रियाएं होंगी। कहाँ का एरिया? ये होगा जहां वो बालक जिसको दत्तक दिया जाना है वो मामूली तौर पर निवास करता हो। ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 6(3) में जो शर्तें बताया था। तीसरी शर्त क्या थी? कि जिसको दत्तक दिया जा रहा है वो भी दत्तक देने के योग्य हो, है ना? ओके, तो ये सेक्शन 10 बताता है कि योग्यता क्या होगी उस बालक की। सबसे पहली बात है हिंदू होना चाहिए। ठीक है, उसका पहले से अडॉप्शन नहीं होना चाहिए, जो अभी हमने सेक्शन 9 में देखा लास्ट में कि दत्तक माता पिता दत्तक क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि सेक्शन 10(2) कहता है कि एक बार जिसको अडॉप्शन में दे दिया गया उसको दोबारा अडॉप्शन में नहीं दिया जाएगा। उसका विवाह नहीं हुआ हो। थर्ड और फोर्थ से अपवाद है। अगर बच्चा विवाहित है, चाहे वो 2 साल 4 साल का हो, उसको दत्तक में नहीं दिया जाएगा। अगर बच्चा 15 साल से अधिक उम्र का है, 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है, उसको अडॉप्शन में नहीं दिया जाएगा। हाँ, जिस एरिया में वो रहता है वहां ऐसी रूढ़ी और प्रथा है कि विवाहित है या 15 साल से ऊपर का भी है, 50 साल का भी है, तब भी दे दिया जाता है, तब आप दे सकते हो। तो ये अपवाद है। ठीक है, इन दोनों के लिए समान्यता नहीं दिया जाएगा। और सेक्शन 6(4) जो है अन्य शर्तें बताता था। अन्य शर्तों में हमने देखा था कि पहला, ये शर्त भी हमने जस्ट देखी, सेक्शन 11 का फर्स्ट एंड सेकंड हमने जस्ट देखा।
कि अगर आप बेटा गोद लेना चाहते हैं तो उस समय, जिस समय आप ले रहे हैं, उस समय आपका स्वयं का बेटा, बेटे का बेटा या बेटे के बेटे का बेटा, ठीक है, लड़के की बात हो रही है, आपका बेटा, आपका पोता, आपका परपोता, ठीक है, चाहे वो रक्त द्वारा हो चाहे दत्तक द्वारा, उस समय का चाहे रक्त द्वारा या रक्त मतलब जन्मा हो आपके घर में, ठीक है, ये वाला भी ये रूल लागू हो, जो बेटे का बेटा है, जो आपका पोता है, ग्रैंडसन, वो भी, उसको भी चाहे आपके बेटे ने गोद ही लिया हो, आपके घर में एक बेटा है, आपका बेटे का बेटा, इसको भी चाहे गोद ही लिया हो, आपके घर में एक बेटा है, ठीक है, आप क्या नहीं कर सकते, बेटा अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो लड़की वाले में 3 पीढ़ी हम याद कर लेते हैं, लेकिन लड़की वाले में याद रखना है कि अगर आप लड़की गोद लेना चाहते हैं तो आपकी खुद की डॉटर, ठीक है, रुक जाओ, इरेज हो जाएगा फालतू पुराना, ठीक है, आपकी खुद की डॉटर, फिर से वही, चाहे अडॉप्ट हो चाहे बर्थ द्वारा, या बेटे की बेटी, याद रखना, यहाँ बेटी की बेटी अगर है तब आप अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि बेटी की बेटी आपके घर की नहीं है, ठीक है, सामान्यतः बेटे की बेटी जो आपकी जो पोती होगी वो आपके घर में रहती है, लेकिन यहाँ पोते की पोती नहीं दिया गया है, ठीक है, बस याद रखना आपकी खुद की पुत्री या आपकी पोती, चाहे जन्म द्वारा चाहे इसके द्वारा, आप बेटी नहीं लोगे। उसके बाद फिर एंड फोन नंबर भेजा, ये भी हमने देखा था कि एक महिला अगर अडॉप्शन करना चाहती है, महिला है, अपोजिट जेंडर को अर्थात मेल को, बालक को अडॉप्ट करना चाहती है, 21 साल का गैप होना चाहिए, सॉरी ये 4th नंबर पे है। और 3rd नंबर पे है कि अगर मेल है और गर्ल को अडॉप्ट करना चाहता है, 21 साल एज गैप होना चाहिए। एज गैप का मतलब ये नहीं कि आपसे वो 21 साल बड़ा हो, आपसे 21 साल छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये 5वां नंबर फिर से आ गया, देखो जो हमने अभी 11(1) में देखा, 11(5) में उसी से मिलता जुलता है, इसको आप लिख सकते हो कि एक अपत्य को एक साथ 2 या उससे अधिक लोग दत्तक नहीं ले सकते। 2 से यहाँ मतलब है कि कपल, ठीक है, हस्बैंड वाइफ 2 नहीं होते, वो एक माने जाते हैं कि चलो। और लास्ट वाला 11(6) था कि जो दत्तक हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से आप करोगे, गोद लोगे और दोगे, ठीक है, जिसने अडॉप्ट किया है उसको आप प्रॉपरली ट्रांसफर करोगे। चलो ये हो गया। कितना अच्छा हुआ उस दिन जब मैंने रिवीजन क्लास उसी दिन पढ़ाया, तुरंत पढ़ाया था, तो 10 मिनट का रिवीजन हो गया था, और मैंने वो क्लास अलग से भी डाली थी अगर रिवीजन करना हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट था। आज देखो 17-18 मिनट लगे ना। अब हम लोग अगला टॉपिक चलेंगे सेक्शन 12 से। पेज चेंज कर रहे हैं, 1 मिनट। हाँ, अरे यार रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट किए थे, ठीक है, अभी शुरू किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक्शन 12 बोल रहा है, सॉरी, सेक्शन 12 बोल रहा है, पहला पैरा, कि दत्तक के परिणाम क्या होंगे। दत्तक के परिणाम वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखना। अगर दत्तक ग्रहण की शर्तें इत्यादि नहीं आया तो परिणाम आ सकता है, ठीक है, सेक्शन 12। और बोलता है पैरा 1, ठीक है, पैरा 1 बोलता है, कोई क्लॉज नंबर नहीं है, बोलता है कि जो दत्तक लिया जा रहा है, जिस तारीख को दत्तक लिया गया, तारीख को दत्तक लिया गया, उस तारीख को जो उसके अडॉप्टेड सॉरी अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं जिन्होंने दत्तक लिया है, ठीक है, समस्त प्रयोजनों के लिए, समस्त प्रयोजनों के लिए वो उनका शब्द को दिखाने दो। समस्त प्रयोजनों के बाद क्या था, सारी से मदद करके अपत्य अपत्य समझा जाएगा, समस्त प्रयोजनों के लिए इनका बालक समझा जाएगा, इनका बच्चा समझा जाएगा, ठीक है। समस्त प्रयोजन मतलब, समस्त प्रयोजन मतलब होगा शादी, विवाह, सारे संस्कार, प्रॉपर्टी, वारिस, पुत्र, ठीक है, जो इंसान अपने बच्चे के लिए करता है। ये पहला पैरा बोल रहा है।
दूसरा पैरा बोल रहा है उसी तारीख से उसके जन्म वाले कुटुंब से उसके सारे रिश्ते टूट जाएंगे। टूट जाएंगे शब्द लिखा है, टूट मतलब समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस फैमिली में जन्मा होता, मान लो इकलौता बेटा होता, तो चाहे इकलौता होता चाहे चार होता, तो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा मिलता। अगर वसीयत नहीं बनी, वसीयत बना नहीं बनाते, अगर वैसे देखते नेचुरल तरीके से, है ना, अन्य चीजें जैसे कि संस्कार वगैरह में भाग लेना, है ना, इत्यादि। सबसे बड़ी बात, ये पेरेंट्स कहलाएंगे उसके, ये पेरेंट्स अब नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है। ये इसमें इसमें निहित हो जाएगा, इस फैमिली में समाप्त हो जाएगा। जस्ट थिंक इसको कि अगर तुमको तुम्हारा पड़ोसी अडॉप्ट कर ले, ठीक है, तो तुम अपने घर में जो जो काम एज ए चिल्ड्रन कर सकते थे, अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स कहना, उनके उनका उनका ये ड्यूटी होना कि वो तुम्हारा मेंटेनेंस दें, तुम्हारा खर्चा दें, तुमको शिक्षित करें इत्यादि। अब वो तुम्हारा पड़ोसी करेगा। तुम आप, और अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं करते तो तुम आगे देखोगे कि हम अपने पेरेंट्स से क्या कर सकते थे, केस करके मेंटेनेंस ले सकते थे। अब तुम नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारा कोई राइट नहीं बचा है। ठीक है, तुम पड़ोसी से जिसने तुमको अडॉप्ट किया उससे लो। लेकिन लेकिन एज इट इज हिंदू लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये तुमको यहाँ समझ में आएगी कि ठीक है, अधिक कुछ चीजें अब भी पुरानी फैमिली से आप में बंधी हुई हैं। प्रॉपर्टी नहीं बंधी हुई है, प्रॉपर्टी के बारे में सोचो ना, परंतु ए वह अपत्य ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा जिससे कि यदि वह अपने जन्म में कुटुंब में ही बना रहा होता तो विवाह नहीं कर सकता था। कोई भी संपत्ति जो दत्तक अपत्य में दत्तक के पूर्व निहित थी, ऐसी संपत्ति के स्वामित्व से संलग्न बाध्यताओं के यदि कोई हो अध्याधीन जिसके अंतर्गत उसके जन्म के कुटुंब में के नातेदारों का भरण पोषण करने की बाध्यता भी आती थी, ऐसे व्यक्ति में निहित बनी रहेगी। ओके ये वाला बहुत अच्छे से ध्यान देना। इसमें भरण पोषण दिख रहा है ना, तो अभी मैंने बोला कि भरण पोषण मांग नहीं सकते हो, ठीक है, ठीक। लेकिन फिर से हम बता रहे हैं, इसमें देना है, लेना नहीं है। किसको देना है? कोई भी प्रॉपर्टी जो दत्तक अपत्य में दत्तक के पूर्व निहित हो गई थी, ऐसी संपत्ति के स्वामित्व से संलग्न बाध्यताओं के यदि कोई हो अधीन जिसके अंतर्गत उसके जन्म के कुटुंब में के नातेदारों का भरण पोषण की बाध्यता भी आती है, निहित रहेगी। तीसरा, दत्तक अपत्य किसी व्यक्ति को उस संपदा से निहित नहीं करेगा जो उस व्यक्ति में दत्तक के पूर्व निहित हो गई है। ओके, परंतु है, परंतु में सबसे अच्छी वाली बात हमको ये लगती है फर्स्ट नंबर, एंड फर्स्ट नंबर कहता है विवाह नहीं करोगे आप। विवाह नहीं करोगे मतलब आप भले अडॉप्ट होकर दूसरी फैमिली में चले गए हो, मान लो आप एक्स फैमिली से वाई फैमिली में चले गए, सारे अधिकार समाप्त हो गए इसमें, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन मान लो अगर इस फैमिली में तुम होते, जिस फैमिली में तुम्हारी जिसमें तुम पैदा हुए, तो तुम अपने बहन से शादी नहीं कर सकते थे। अपने 5 जो सेक्शन 5 में हमने शर्त देखी थी, 4th और 5th में, सपिंड में शादी जहां जहां नहीं कर सकते थे, अगर करने पर क्या होती, शून्य होती। प्रतिसिद्ध में शादी नहीं कर सकते थे, होने पर क्या होती, शून्य होती। उसमें आप अभी विवाह नहीं कर सकते। किसमें नहीं कर सकते? जिसने आपको अडॉप्ट किया है वहां पर तो ये रूल लागू हो ही जाएगा, ठीक है। जिसने आपको अडॉप्ट किया है वहां पर तो ये रूल सेक्शन 5 वाला फिर से लागू हो जाएगा कि उसमें अगर तुम्हारी कोई क्या कहते हैं बहन है, तुम्हारे 5 पिंड वाले कोई रिश्तेदार हैं, सपिंड वाले प्रतिसिद्धि नातेदारी है, वहां तो नहीं करोगे भाई क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली हो गई। बट जहां तुम छोड़ के आए हो तो तुम्हारी ओरिजिनल फैमिली थी, और अगर तुम अडॉप्ट नहीं हुए होते तो तुम वहां शादी नहीं कर सकते थे, जैसे सपिंड में प्रतिसिद्धि नातेदारी में, वहां तुम अभी नहीं कर सकते बहन से इत्यादि, ठीक है। दूसरा कहता है संपत्ति, कोई तुमको संपत्ति भरण दत्तक के पूर्व मिल गई थी,
दत्तक के पूर्व तुमको कोई संपत्ति मिली थी, इसमें ये याद रखना कि दत्तक के पूर्व जो संपत्ति मिली थी, इस संपत्ति पर कोई भार अगर था, भार कैसा, संपत्ति के आधार पर तुमको किसी को भरण पोषण देना था, उस कुटुंब में जो तुम छोड़ के आए हो, तुम छोड़ के आए मतलब जहां तुमको अडॉप्ट किया गया है, या उस कुटुंब के कोई नातेदार, ठीक है। इस संपत्ति से कोई भार बंधा होगा, तुमको तो इनको मेंटेनेंस देना ही देना है, तो वो भरण पोषण तुम अब भी दोगे, लेकिन संपत्ति से संबंधित होना चाहिए, अधिकार से संबंधित नहीं होता। अधिकार वाला, क्योंकि जब फैमिली ही नहीं रह गई तो कहां से करेंगे, है ना। नो थर्ड नंबर, थर्ड क्या बोलता है बहन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दत्तक होने के पूर्व, ये मोस्टली तुम्हारा लागू होगा जहां तुम अडॉप्ट हो रहे हो, कोई संपत्ति में किसी अन्य को अधिकार दे दिया गया था, उसको तुम समाप्त नहीं करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल, तुमको वाई फैमिली ने अडॉप्ट किया, उसका वैसे कोई अडॉप्ट करने का मन नहीं था, तो वाई फैमिली ने क्या सोचा था, ठीक है, कि ये जो है क्या अडॉप्ट बच्चा हमारे पास है नहीं, या कुछ भी है, या मान लो बहन है, या कोई फैमिली, कोई व्यक्ति एम है, इसको 70% प्रॉपर्टी अपनी दान में दे दी थी, ठीक है, ठीक है, दान में दे दी थी या वसीयत में दे दी थी, ठीक। अब जब ये अडॉप्ट होकर आया तो बोला मैं इस फैमिली का मालिक हूँ, मैं क्या हूँ, इस फैमिली का मालिक हूँ, और ये जो एडॉप्शन और जो प्रॉपर्टी तुमको एडॉप्शन से पहले दी गई थी, इसको मैं समाप्त करता हूँ, ये समाप्त नहीं कर सकता। एडॉप्शन से दत्तक होने के पूर्व निहित की गई थी, दत्तक होने के बाद नहीं, ठीक है। दत्तक जनकों का अपनी संपत्तियों के व्यय का दत्तक प्रतिकूल करार के अध्ययन यह है कि कोई दत्तक किसी दत्तक माता पिता को अपनी संपत्ति जीवाभ्यंतरण द्वारा या विल द्वारा व्ययित करने की शक्ति से वंचित नहीं करता। तो देखो, तुम अच्छी खासी फैमिली से आए थे, अच्छी खासी फैमिली से थे, लेकिन सेक्शन 13 क्या कहता है कि तुमको एक दूसरी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया, है ना। एडॉप्शन के बाद क्या हुआ कि जो तुम्हारे अडॉप्टेड मदर एंड फादर है, ये उस प्रॉपर्टी को जो भी इनके पास है उसको किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहते हैं, या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे विल बनाना चाहते हैं, तो आप इसको रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। ये अगर सब प्रॉपर्टी उनको ही देनी थी तो हमको अडॉप्ट क्यों किया, कम से कम अपनी फैमिली में रहते, हो गया तुम्हारा, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टी हो चाहे जो करे। कुछ दशाओं में दत्तक की अवधारणा, जहां कोई हिंदू जिसकी पत्नी जीवित है किसी अपत्य को दत्तक लेता है, वहां वह दत्तक माता समझी जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए सेक्शन 14, दत्तक की अवधारणा, ठीक है। फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट, कोई हिंदू उसकी पत्नी जीवित है और दत्तक लेगा तो वो पत्नी उसकी माता समझी जाएंगी। एक से अधिक पत्नियां किस सम्मति से किया गया है, ठीक है, वह उनमें से जो सबसे पहले के साथ शादी हुई थी वो सगी माँ, बाकी अन्य सौतेली समझी जाएंगी। जहां कोई कुंवारा या विधुर शादी करता है, दत्तक लेता है और दत्तक के बाद शादी करता है, वो औरत सौतेली समझी जाएगी, और कोई विधवा या अविवाहित एडॉप्शन कर दी है और उसके बाद शादी कर लेती है, वह पति सौतेला समझा जाएगा, ठीक है। वो सीडी क्लिक करने लगता है कहीं पर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा हुआ है तो ये सीडी क्लिक करने लगता है, ठीक है। चलो, मेल है
पुरुष है। कौन है? पुरुष। ठीक है, इसने दत्तक लिया। दत्तक के समय इसकी वाइफ जीवित है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ने आपस में सहमति से लिया होगा। और अगर वाइफ, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, सेक्शन 8 में, सेक्शन 7 में, कि अगर पुरुष दत्तक ले रहा है तो वाइफ की शादीशुदा है तब, और अगर पत्नी शादीशुदा है तो पति की सहमति आवश्यक होती है, सिवाय उन 3 परिस्थितियों में। सॉरी, सेक्शन 7 सेक्शन 7 एंड 8 में पढ़ रहा है। ठीक है, कि सहमति आवश्यक होती है अगर शादीशुदा है, सिवाय जबकि दूसरा पक्षकार पागल, कंपिटेंट कोर्ट द्वारा घोषित न कर दिया गया है, विकृत, हिंदू नहीं रह गया है या सन्यासी हो गया है। ठीक है, मान लो कि वो इन तीनों में से कुछ हो गया और उसने सहमति नहीं दी। ठीक है, तब भी अगर, देखो बहुत अच्छे से देखना कि तुम लोग आगे कंफ्यूज नहीं होगा, कहोगे मैम इसमें तो सिर्फ हस्बैंड के लिए दिया गया, वाइफ के लिए तो दिया नहीं गया है। नहीं बेटा, दोनों एक साथ होगा। देखो, हस्बैंड ले रहा है तो एक ही वाइफ है, और वाइफ का भी इसका मतलब सहमति वाइफ दे रही है, इसका मतलब वाइफ भी ले रही है, मतलब दोनों लोग मिलकर ले रहे हैं। जब जहां सहमति हो जाती है ना, वहां यही होता है कि दोनों लोग मिलकर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और मान लो सहमति नहीं भी है तो क्यों? क्योंकि वो इन 3 परिस्थितियों में आ रही है। ठीक, तो अब जो दत्तक ले रहा है वो उसका नेचुरल पेरेंट्स होगा, और ये माँ जो है वो जीवित है, चाहे पागल है चाहे नहीं। अगर पागल नहीं है, सहमति दी है, सहमति नहीं देने योग्य है, इन तीनों में आती है, तब सगी समझी जाएगी। क्या समझी जाएगी? सगी माँ। ओके, सगी माँ तो ठीक था। सेकेंड नंबर कहता है, ये मोस्टली उस टाइम का है जब एक से अधिक वाइफ होती थी। नॉर्मली हस्बैंड है, एक से अधिक वाइफ है, वाइफ क्या है? 1 प्लस है, 1 प्लस, 1 प्लस मतलब एक से अधिक बीवी है, या ऐसे लिख सकते हो कि दो या 2 से अधिक वाइफ है। ठीक है, और इन सबकी सहमति से, इन सब की सहमति तब आवश्यक होती है, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, एडॉप्शन किया इसने, हस्बैंड ने। ठीक है, तो ये तो पिता हो गया, ये हमको पता है। इसके बारे में बोला जा रहा है कि जो शादी उसने सबसे पहली वाइफ से की होगी, क्योंकि किसी ना किसी वाइफ से सबसे पहले शादी की होगी ना, विवाह जिससे सबसे प्रथम में किया होगा वही सगी माँ कहलाएगी। ठीक है, और जो अन्य माताएं हैं, सहमति भले उन्होंने दी है, वो सौतेली माँ कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? सौतेली। तो यहाँ पे ऐसा करने की क्यों जरूरत है? इनके फादर अगर मर गया, ठीक है, तो अगर माँ को कुछ बच्चे के लिए विल बनाना है, कुछ करना है, तो इस वाली माँ को महत्व दिया जाएगा, या बच्चे की कस्टडी देनी है, कुछ करना है। ठीक है, इसलिए ये जानना जरूरी है। तुम लोग अगर कभी वकालत करने जाओगे हिंदू लॉ में तो बहुत काम आएगा। चलो, इसके बाद वाला देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 2। ठीक है, हमने देखा सेक्शन 7 में, और 3rd नंबर पे देखो, और सेक्शन 8 में पुरुष के लिए, महिला के लिए देखा था, 4th नंबर देखने। ठीक है, 12(3) और 12(4) क्या बोल रहे? सॉरी, 12 नहीं है, कौन सा सेक्शन है? 14(3) और 14(4) क्या बोल रहा है? देखो, सेक्शन 7(1) में हमने देखा था कि अगर हिंदू है पुरुष और सिंगल है, क्या है? सिंगल मतलब
अविवाहित है या विधुर है। विधुर का मतलब उसकी वाइफ मर गई है। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि वो अडॉप्ट कर सकता है, अडॉप्शन कर सकता है ना, किसमें कर सकता है, सेक्शन 7(1) में हमने देखा था वो अडॉप्शन कर सकता है। ओके, हमें ये नहीं देखना था कि वो अडॉप्शन कर सकता है कि नहीं, क्योंकि हम तो ये देख चुके हैं। हमें ये देखना था, मान लो बच्चा गोद लेने के बाद उसका मन कर गया विवाह करने का। ठीक है, एडॉप्शन के बाद, एडॉप्शन के बाद उसका मन कर गया विवाह करने का, तो अब जो वाइफ आएगी वो क्या होगी, सगी माँ होगी, सौतेली, सौतेली माँ कहलाएगी। ठीक है, याद रखना। और सेक्शन इसमें 4 में हमने देखा था हिंदू महिला है, हिंदू महिला जो कि क्या है, अविवाहित है, इसका मतलब अविवाहित भी ऑप्शन गोद ले सकती हैं, या विधवा है। ठीक है, ये क्या करती है महिला, अडॉप्शन करती है। ये भी हमने देखा है कि जो है कर सकती हैं, सेक्शन 8 में देखा था हमने। ठीक है, ओके। इसके बाद एडॉप्शन के बाद इनका मन करता है विवाह करने का। इसके बाद एडॉप्शन के बाद इनका मन करता है विवाह का, तो विवाह करेंगी तो जाहिर सी बात है हस्बैंड आएगा, और ये हस्बैंड क्या कहलाएगा, सौतेला पिता, सौतेला पिता, सौतेली माँ। विधिमान दत्तक रद्द न किया जाएगा। कोई भी दत्तक जो विधिमान ने किया गया है, दत्तक पिता या माता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्द न किया जा सकेगा, और न दत्तक अपनी हैसियत का त्याग कर सकेगा, और न वो अपने कुटुंब में वापस जा सकेगा। सेक्शन 15, दत्तक पूर्ण हो गया है, दत्तक पूर्ण हो गया मतलब लीगल है। लीगल कैसे है, सेक्शन 5 बोल रहा है, सेक्शन 5 कि आगे की शर्तों का पालन किया गया है। कौन सी शर्तों का, जो सेक्शन 6 में दी हैं। सेक्शन 6 में 4 शर्तें दी हैं जो हमने पढ़ी, कहां से कहां तक, 7 से लेकर 11 तक। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा क्यों बता दे रही हूँ, ये जोड़ के पढ़ोगे ना तो तुमको एग्जाम में जब लिखोगे ना, ये अलग अलग सेक्शन भी अगर तैयार करोगे, हाँ अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो मुझे ये हेडिंग डालना है, उस हेडिंग में ये टॉपिक डालना है, और ये एलिमेंट्स बनेंगे अलग अलग सेक्शन फिर। ठीक है, फिर वहां पे हमको थोड़ा थोड़ा लिखना है उसको। ठीक, अब दत्तक पूर्ण होने के बाद आपको अच्छा नहीं लगा बच्चा ना, बच्चा ठीक नहीं है, हम इसको वापस करेंगे। दत्तक पूर्ण हो गया और आपको लगता है कि हम इसको वापस कर दें, आप दत्तक को वापस अर्थात रद्द नहीं कर सकते, समान नहीं है बच्चा। ठीक है, ओके, कोई नहीं कर सकता, ना जिन्होंने दत्तक लिया है और ना जिन्होंने दत्तक दिया है। ठीक है, दूसरी बात, वो जो बालक है वो कहता है ये मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं इनका बच्चा हूं ही नहीं, मेरे मम्मी पापा तो जिन्होंने मुझे मुझे क्या कहते हैं दत्तक दिया था वो है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने दत्तक, एडॉप्टेड चाइल्ड, दत्तक देने की जो प्रक्रिया है, जो उसका एक स्टेटस है कि हाँ ये दत्तक चाइल्ड है, उसका त्याग नहीं कर सकता। एक बार का दत्तक अगर लीगल है तो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रीकरण देखते हैं, दत्तक से संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के बारे में उदाहरण, जब कभी भी तत्समय प्रवृत्ति विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित हो, जब कभी भी तत्समय प्रवृत्ति विधि के अधीन जो फिर लॉ लागू है, रजिस्ट्रीकृत कोई
ऐसी दस्तावेज जिसमें से किसी किए गए दत्तक का लिखित होना तात्पर्य है, जो आपत्ति को दत्तक देने और लेने वाले व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित हो, किसी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा तब जब तक कि और यदि उसे नामांकित न कर दिया जाए, वह न्यायालय अवधारणा करेगा कि वह दत्तक इस अधिनियम के बंधों के अनुपालन में किया गया है, करेगा। करते नहीं तो फिर वो पूरा जवाब भर लेगा। सेक्शन 16 कहता है, कोर्ट में फैसला गया कि ये बच्चे का एडॉप्शन हुआ है कि नहीं, या कुछ भी एडॉप्शन के संबंधित कुछ भी केस गया, ठीक है, इस बच्चे का एडॉप्शन हुआ है नहीं, तो जो एडॉप्शन होता है ना उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसमें रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है। तो भाई जब एडॉप्शन लिया होगा तो दत्तक तो दिया होगा, सॉरी रजिस्ट्रेशन तो किया होगा, ठीक है। सो कोर्ट के समक्ष एक दस्तावेज पेश किया गया। कौन सा दस्तावेज? सबूत के तौर में एक उसका रजिस्ट्रेशन। किसका रजिस्ट्रेशन? दत्तक का। जैसे जब संपत्ति खरीदो तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है ना, इस रजिस्ट्रेशन में अगर देने वाले, लेने वाले और जो अन्य प्रक्रिया सबका साइन वगैरह सब है, प्रॉपर तरीके से सब हुआ है, तब वह कोर्ट उस रजिस्ट्रेशन को एज ए एविडेंस के रूप में उपधारणा करेगा। देखो कि ये जो रजिस्ट्रेशन है, जो दत्तक दिया गया है, वो प्रॉपर है, ठीक है। देखो तुम लोग को इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है, पढ़ाएंगे। 3 प्रकार की उपधारणा होती है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देख लो, और बेयर एक्ट में पढ़ाया हुआ है, जाके देख लेना वरना समझ में आए। यहाँ न्यायालय के समक्ष 3 प्रकार के सबूत पेश किए जाते हैं, ठीक है। उपधारणा, ठीक है, और एक होता है सबसे पहला निश्चायक सबूत। क्या होता है? निश्चायक सबूत। अगर वो चीज आप न्यायालय के समक्ष पेश कर लोगे तो न्यायालय उसको बाध्यकारी मानेगा, न्यायालय उसको बाध्यकारी मानेगा। अगर वो एक सिंगल चीज आपने पेश कर दी, आपको कुछ और साबित करने की जरूरत नहीं है, तो कहते हैं निश्चायक सबूत। अगर कोई अपराधी है, ठीक है, उसने हत्या किया है, कोई भी अपराध किया है, और आपने प्रूफ कर दिया अंडर सेक्शन 20 ऑफ BNS कि वो क्या है, 7 साल या उससे कम का है, तो ये एक क्या है? निश्चायक सबूत है, ठीक है। कंक्लूसिव प्रूफ है कि वह बालक डॉली इनकैपेक्स है, डॉली इनकैपेक्स है, अर्थात उसकी इतनी बुद्धि नहीं है कि वो अपराध कर सकता है, चाहे जितनी बुद्धि हो, देख के लग रहा है वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन नहीं माना जाएगा कि उसने अपराध किया है। कोर्ट क्या करेगा? तुरंत उसके खिलाफ केस को समाप्त कर देगा। दूसरी चीज उपधारणा की है, उपधारणा करेगा, शैल उपधारणा कर सकेगा में, ठीक है। इसका मतलब होता है अगर किसी सेक्शन के आगे ये लिख दिया गया है एविडेंस एक्ट में कि अगर आप ये एविडेंस कोर्ट को दोगे तो न्यायालय वहां उपधारणा करेगा। इसका मतलब होता है आपने कोई एविडेंस, जैसे अभी हमने देखा रजिस्ट्रेशन का कागज कोर्ट में जमा कर लिया, तो वहां न्यायालय उपधारणा करेगा कि जो एडॉप्शन हुआ है वो इस रजिस्ट्रेशन के अनुसार सही हुआ है। वह कोर्ट स्वयं सबूत की मांग नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा कि अरे इसको साबित और किसी को कोई सबूत देना है वगैरह वगैरह, हाँ, जब तक कि अन्य कोई व्यक्ति उस रजिस्ट्रेशन को गलत साबित करने के लिए स्वयं सबूत नहीं देना चाहता, ठीक है। कर सकेगा क्या क्या मतलब होता है कि कोई सबूत कोर्ट के सामने गया, कोई भी सबूत कोर्ट के सामने गया, कोई सबूत गया, अब वहां हो सकता है कि कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर ले सबूत को, ठीक है, और सबूत की मांग ना करे कि मैं इससे संतुष्ट हूं, मुझे सबूत नहीं चाहिए, मैं इसी पे फैसला कर दूंगा, ठीक है। और यह हो सकता है कि एक्सेप्ट ना करे
और यह हो सकता है कि एक्सेप्ट करे बट उसको कंक्लूसिव ना बनाए या उसको शायद में इसमें न जाए। इसके साथ साथ कि हाँ मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, प्लस इसके साथ इसको कोई भी व्यक्ति अपना सबूत लाके दो, अगर जिसको भी इसको साबित करना है। यहाँ पे मांग नहीं कर सकता था, इतना याद रखना है, यहाँ मांग कर सकता है। बहुत अंदर नहीं जाएंगे, नहीं तो मेरा यही एक्ट समाप्त नहीं होगा। अभी हम लोग को बहुत सारे हिंदू लॉ में इसके अलावा 2 एक्ट और पढ़ना है। ठीक। कुछ संदायों का प्रतिरोध। किसी व्यक्ति के दत्तक के परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति कोई संदाय या अन्य इनाम ना तो प्राप्त करेगा, ना प्राप्त करने के लिए करार करेगा, और ना ही कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा कोई संदाय करेगा या इनाम देगा, या करने के लिए करार करेगा जिसका प्राप्त करना इस धारा में प्रतिसिद्ध है। यदि कोई धारा 1 के उपबंध का उल्लंघन करेगा तो वह न्याय कारावास से 6 महीने तक का हो सकेगा, और या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। इस धारा के अधीन कोई भी अभियोजन राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी ऑफिसर की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं की जाएगी। तो इसको हमने पहले भी देखा है, यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखा है। सेक्शन 17 कह रहा है कि आप एडॉप्शन में दे रहे हो क्योंकि आपको बदले में कुछ प्रतिफल मिलेगा। प्रतिफल मतलब संविदा में हमने देखा है पैसा वगैरह, चाहे इनाम इत्यादि के रूप में। ठीक है, अगर आप ऐसा एडॉप्शन कर रहे हो तो ये एडॉप्शन मान्य नहीं होगा। इससे पहले हमने देखा अगर बालक के भले के लिए न्यायालय अनुमति देता है तो हम कर सकते हैं। अगर आप इसका उल्लंघन करते हो और आपने प्रतिफल स्वरूप कुछ ले लिया, आपको पनिशमेंट मिलेगी। कितना? 6 मंथ तक का कारावास या फाइन या दोनों बात। ठीक है, लेकिन ये वाली कार्यवाही अगर किसी के खिलाफ करनी है कि सर इन्होंने पैसा लिया था बदले में एडॉप्शन के, इसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट की या उसके किसी ऑफिसर की, जिसको ऐसी सहमति देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशली क्या किया है, अपॉइंट किया है, इसकी पूर्व सहमति आवश्यक होगी। इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा मेंटेनेंस, चैप्टर 3। लेट मी चेक। थोड़ा सा हमको लगा था आज हम लोग कर लेंगे, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो आज नहीं हो पाएगा लग। चलो 29 और 30 पहले कर लेते हैं, 4th चैप्टर है, उसके बाद चैप्टर 3 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा चैप्टर 20 सेक्शन 29 सेक्शन 30। तो हिंदू मैरिज एक्ट 4 चैप्टर 30 सेक्शन, चैप्टर 1 में 1 to 4 सेक्शन थे, चैप्टर 2 में 1 to 17, सॉरी 5 to 17 होगा, उसके आगे से होगा ना। फिर चैप्टर 3 में 18 to 28 और चैप्टर 4 में 29 एंड 30। ये सब हम जो बता रहे हैं तुम्हारे प्री के नोट्स बनाने के लिए या एलएलएम वगैरह के लिए। ठीक, थोड़ा सा तुमको सेक्शन भी याद करने में इजी होगा। हाँ, कल हमने क्लास ली थी, मैंने क्लास की थी, एक लाइव क्लास की थी मैंने 1 घंटे की, उसमें मैंने थोड़ा सा सेक्शन रटने का तरीका बताया था। तुम लोग भी सेक्शन रट लोगे तो कोई नुकसान नहीं है। बाकी रिलम वगैरह देने से पहले रटना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी हम 1-2 क्लास और लेंगे उस पर। ओके, रिवीजन वाली क्लास जो कर ली है ना उसी में टाइम लग गया। चलो, भरण पोषण चैप्टर 3, पत्नी का भरण पोषण। इस धारा के उपबंधों के अधीन यह है कि हिंदू पत्नी चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात विवाहित हो, अपने जीवन काल में अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार होगी। चैप्टर 3 मेंटेनेंस। ठीक है, और सबसे पहला सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 18, इसका पहला लाइन जो बोलता है वो बोलता है कि अगर हिंदू महिला है, वाइफ है, चाहे उसकी जब 1956 में यह एक्ट लागू हुआ या उसके बाद, संपूर्ण जीवन में जब तक वह वाइफ है या अन्य शर्त कभी हम देखेंगे, तो संपूर्ण उसके जीवन में अपने हस्बैंड से क्या प्राप्त करेगी,
मेंटेनेंस प्राप्त करेगी। ठीक है, दूसरा बोल रहा है इस हिंदू पत्नी अपने भरण पोषण के दावे को संप्रहित किए बिना अपने पति से पृथक रहने के लिए निम्नलिखित किसी भी दशा में हकदार होगी। ये एक नंबर था। दूसरा कह रहा है जो निम्नलिखित दशाएं हैं, इन दशाओं में अगर वाइफ हस्बैंड से अलग रह रही है तब भी उसको मेंटेनेंस मिलेगा। कौन सी दशाएं हैं सेक्शन 2 में? चलो देखते हैं। यदि उसका पति अभित्यजन अर्थात युक्तियुक्त कारण के बिना, उसकी सम्मति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध परित्याग करके या जानबूझकर उसकी अपेक्षा करने का दोषी है। जैसे डिवोर्स में याद किया था वैसे याद करेंगे। ठीक है, अभित्यजन या परित्याग युक्तियुक्त कारण के बिना। कौन किया है? हस्बैंड ने कर दिया है वाइफ का। ठीक है, हस्बैंड ने किया। किसका किया है? वाइफ का। तो ऐसी दशा में क्या वाइफ मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है? अगर वो युक्त, इसका दो अर्थ है, दो अर्थ होता है, हमेशा दो अर्थ निकलता है, याद रखना। अगर वो युक्त कारण से पत्नी का अभित्याग या परित्याग किया है तब उस वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। यदि उसका पति उसके साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार करे जिससे उसके अपने मन में इस बात की युक्तियुक्त आशंका पैदा हो तो पति के साथ रहना अपना हानिकारक या क्षतिकारक होगा। पति क्या करता है? क्रूरता करता है। ऐसी क्रूरता करता है कि युक्तियुक्त हमें क्या हो रही है? संदेह हो रहा है कि मुझे खतरा हो सकता है। वाइफ को क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। पति क्या करता है? रोज शराब पी के आता, एग्जाम्पल के लिए, आते ही जो भी मिलता है उसी से पीटता है। एक जानते हो, एक आई थिंक जी न्यूज पे था, बहुत पहले था, क्योंकि जो रिपोर्टर थे ना वो अभी डीडी न्यूज पे बहुत पहले मैंने देखा था। उसमें वाइफ को ना पति ने बंद करके कमरे में कम से कम 15-20 दिन से रखा था और उसको तुड़वा के निकाला गया। तो आई थिंक 15-20 किलो उसका वेट कम हुआ होगा और वो एकदम हड्डी हो गई थी। ठीक है, ओके, ऐसे पति के साथ रहना सेफ नहीं है। लेकिन वो लड़की निकलती सबसे पहले पूछी मेरा हस्बैंड कैसा है, सिंदूर लाओ, मेरा सिंदूर बहुत दिन से नहीं लगाया, चूड़ी टूट गई है, मेरा मंगलसूत्र टूट गया है, मतलब उसको इतनी बुरी तरीके से पीट पाट के रखा था अंदर। ठीक है, अगर वो वाइफ चाहे तो अलग रह लेगी और हस्बैंड मेंटेनेंस देने के लिए दायी है। यदि उसका पति की कोई अन्य पत्नी जीवित है, यदि उसका पति उसी ग्रह में, यदि उसकी पति की अन्य पत्नी जीवित है, यदि उसका पति उसी ग्रह में जिसमें उसकी पत्नी निवास करती है अपनी पत्नी रखता है या रखा है, या किसी पत्नी के साथ किसी अन्य स्थान में अभ्यसता निवास करता है। यदि उसका पति कोई अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिंदू नहीं रह गया है, यदि उसके पृथक होकर रहने का कोई अन्य न्यायोचित कारण है, ये वाला वाइफ के लिए है। ये वाला वाइफ के लिए है। ठीक है, यदि कोई हिंदू पत्नी आसक्ति है या किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण पत्नी हिंदू नहीं रह गई है तो वह अपने पति से पृथक निवास करने और भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। चलो, ये दो हमने देखा। पहला कि उसे क्या कहते हैं, संपूर्ण जीवन अपने पति से मेंटेनेंस प्राप्त होगा। दूसरा हमने देखा कि लेकिन अगर पत्नी पति से अलग रह रही है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तब मिलेगा जब निम्न कारण हो, जब पति हस्बैंड ने उसका त्याग कर दिया और बिना युक्तियुक्त कारण के उसके साथ क्रूरता करता हो, ऐसी क्रूरता जिससे पत्नी को क्या हो जाए, युक्तियुक्त आशंका हो जाए कि इनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। पति की कोई अन्य पत्नी जीवित हो, जीवित हो, याद रखना भी देखो इसके बाद वाला जस्ट
पति, यहाँ अन्य पत्नी की बात हो रही है, यहाँ उपपत्नी की बात हो रही है, जिसको हम लोग कहते हैं कि रखा टाइप का शब्द, ठीक है। तो उपपत्नी लिख दिया गया है, क्योंकि तुम इसको हिंदी में दो इंग्लिश में देखोगे तो आई थिंक कनक्यूबिन शब्द होगा, और कनक्यूबिन को जो शब्द है वो है तो इंग्लिश का, बट ये आया है चाइनीज से, जहाँ मेन वाइफ जो होती थी उसको पत्नी कहते थे, और उसके अलावा जितनी भी वाइफ होती थी, ठीक है, उनको पत्नी कनक्यूबिन कहते थे। जो उसकी उपपत्नी है उसके साथ उसी घर में जहां वाइफ के साथ रहता था या अन्य स्थान पर, फर्क नहीं पड़ता, एक मिनट बच्चों, या अन्य स्थान पर रहता है, ठीक है, यहाँ पे छोड़ा था। और ए बी सी डी, या पत्नी का जो लास्ट वाला था उसमें पत्नी शब्द नहीं लिखा है, लेकिन पत्नी का अलग रहने का कोई युक्त या उचित कारण, ठीक है। इन पांचों परिस्थितियों के अलावा अगर पत्नी पति से अलग रह रही है तो पति से भरण पोषण उसको नहीं मिलेगा, इन पांचों परिस्थितियों में ही मिलेगा। ओके, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड नंबर कह रहा है कि कोई पत्नी इन पांचों के अलावा और कब पति से भरण पोषण नहीं प्राप्त करेगी। तो इन पांचों के अलावा कोई भी परिस्थिति भरण पोषण नहीं प्राप्त करेगी, ठीक है, अलग रहने पर। लेकिन एक परिस्थिति को एकदम क्लियरली बताया है सेक्शन 3 ने, 18 का 3 ने, कि अगर ऐसी पत्नी सती नहीं रह गई है, सती मतलब वो सती प्रथा वाली नहीं, जली नहीं है तो जला दो, नहीं, मतलब कैरेक्टर की बात हो रही है, ठीक है, किसी अन्य के साथ रिश्ते में है, और हिंदू नहीं रह गई है, धर्म परिवर्तन कर लिया है, सती नहीं रह गई है या हिंदू नहीं रह गई है, इसका मतलब अगर पत्नी सन्यासी हो गई है तब भी उसको भरण पोषण मिल सकता है, ठीक है, पत्नी सन्यासी हो गई है तब भी भरण पोषण, पागल हो गई, कुछ भी कर लिया, लेकिन अगर पत्नी सती नहीं रह गई है, हिंदू नहीं रह गई है, और पति से अलग रहती है, पति से पृथक रहती है, ठीक है, अगर पति के साथ में है तब नहीं लिखा हुआ है, देखो हम अपने मन से तो बोलते नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जो लिखा हुआ है, यदि कोई पत्नी असती है या हिंदू किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिंदू नहीं रह गई है, तो वह अपने पति से पृथक निवास करने और भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। तो इसमें दो चीज बोल रहा है, देखो सेक्शन 19 में दो अधिकार दे रहा है, सामान्यतः अगर जो 5 कारण हमने पीछे देखे उसमें से कुछ भी था, पति ने त्याग कर दिया है, पति की पत्नी है, तो आपको दो अधिकार मिलता है, सिर्फ एक अधिकार नहीं मिलता, भरण पोषण का ही नहीं मिलता, आपको दूसरा अधिकार ये भी मिलता है कि आप पति से अलग रहो, लेकिन आप खुद असती हो या आप हिंदू नहीं रह गई हो तो आप कह रहे हो सर मेरा अधिकार है कि मैं पति से अलग रहूं, ठीक है, और पति से अलग के साथ साथ मुझे भरण पोषण भी मिले, ये भी मेरा अधिकार है, नहीं, आप पति के साथ रहोगी अगर पति का मन है तो दे, ठीक है, ओके, लेकिन अलग रहने वाला अधिकार आपको नहीं मिलेगा, भले ये सारे अधिकार ऊपर वाले हैं, और भरण पोषण का भी नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी। अब पत्नी के बाद अब आएगा बहू का अधिकार, विधवा पुत्र वधू, यदि कोई पत्नी चाहे वह इस एक्ट के पहले या पश्चात उसकी शादी हुई थी, विधवा हो गई है, अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर से फादर इन-लॉ से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी, ये हो गया जनरल रूल। फिर हर जनरल रूल का पॉज आता है जिसको परंतु वगैरह दिया रहता है, यह तब होगा, परंतु यह तब होगा जबकि जबकि और उस विस्तार तक और वहां तक होगा कि वह स्वयं अपने अर्जन से या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। कौन? वाइफ, विधवा, या उस दशा में जहां वह अपने स्वयं की कोई संपत्ति नहीं, तो यहाँ असमर्थ लिखा हुआ है, मतलब इनमें से भरण पोषण प्राप्त करने से असमर्थ है, अपने पति या अपने पिता या माता की प्रॉपर्टी से, अपने सन या डॉटर से
यदि कोई हो या उनकी प्रॉपर्टी से। देखो जो यहाँ हस्बैंड है, तो चलिए दोनों हम लोग देखेंगे। यदि ससुर के फादर इन लॉ के कब्जे में की ऐसी सहदाई की संपत्ति अभी हम बताते हैं जिसमें से पुत्र वधु को अंश अभी प्राप्त नहीं हुआ है, फादर इन लॉ के लिए ऐसा करना साध्य नहीं है, तो धारा 1 के अधीन किसी बाध्यता का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकेगा और ऐसी बाध्यता का पुत्रवधु के पुनर्वाह पर अंत हो जाएगा। ठीक है। यदि फादर इन लॉ के अपने कब्जे में ऐसी सहदाई की संपत्ति से जिसमें से पुत्रवधु को अंश अभी प्राप्त नहीं हुआ है, ससुर के लिए ऐसा करना साध्य नहीं है, तो उपधारा 1 के अधीन किसी बाध्यता का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता। सब लोग एक बार क्लास में आते हो, जब दूसरी बार अगर लिख के भेजते हैं क्लास 1 घंटा होने के बाद सब गायब हो जाते हो। पढ़ लो इस महीने और अगले महीने से नहीं पढ़ना। सेक्शन 9 विधवा की बात हो रही है, विधवा पुत्रवधु की। विधवा पुत्र वधु की। ठीक है। साधारण सा रूल है कि अगर हस्बैंड की मृत्यु हो गई है तभी विधवा होगी, जाहिर सी बात है। ये रहा जनरल रूल। कहाँ गया? कोई हिंदू पत्नी चाहे वह अधिनियम के पहले या बाद में शादी हुई थी, मृत्यु के पश्चात किससे प्राप्त करेगी भरण पोषण? अपने ससुर से, फादर इन लॉ से मेंटेनेंस प्राप्त करेगी। ठीक है, भरण पोषण प्राप्त करेगी। फिर उसके बाद परंतु का आता है। ये जनरल रूल हो गया, हस्बैंड मर गए हैं तो आप अपने ससुर से मेंटेनेंस प्राप्त करोगे, जनरल रूल। लेकिन हमेशा अपवाद आता है परंतु। परंतु पहला बोल रहा है तब आप अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करोगे जब आप स्वयं की कोई आय से या स्वयं के पास कोई संपत्ति से अगर है, उससे अपना स्वयं का भरण पोषण नहीं कर सकती। तब अगर ऑलरेडी आपके पास आय है, इनकम है, संपत्ति है जिससे आप भरण पोषण अपना कर सकती हैं, तब आपको फादर इन लॉ नहीं देगा। दूसरा, या अपने हस्बैंड के जो कि एक्सपायर हो गए हैं, या अपने पिता के या अपनी माँ की, इनसे नहीं देखो, मान लो हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं लेकिन पिता और माता तो जीवित होंगे, लेकिन उनसे नहीं, उनकी संपत्ति से आप भरण पोषण, पारितोष तुम्हारा ऐड नहीं हो पा रहा बच्चा, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा। ठीक है, उनकी संपत्ति से आप भरण पोषण प्राप्त कर सकते हो, आपको ससुर से भरण पोषण नहीं मिलेगा। या आपके बच्चे हैं, चाहे सन है चाहे डॉटर है, उनसे या उनकी संपत्ति से अगर आपको भरण पोषण मिल सकता है, तभी आपको आपके फादर इन लॉ से भरण पोषण नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 19 कहता है आप विधवा हो गई, सिंपल सी बात है, अब आपको भरण पोषण आपका फादर इन लॉ ससुर देंगे, लेकिन तब देंगे अगर जब आप स्वयं की आय से, अपनी संपत्ति से अपना भरण पोषण करने के लायक नहीं है, या आपके पति की आपके पति की, पिता की या माँ की कोई संपत्ति से आपका भरण पोषण नहीं हो सकता, या अगर आपके बच्चे हैं, चाहे सन है या डॉटर, और वो इस योग्य है कि आपका भरण पोषण कर सकते हैं, तब भी आपको ससुर से नहीं मिलेगा, या उनकी कोई संपत्ति है उससे आपका भरण पोषण हो सकता है, तब भी नहीं मिलेगा। इसके आगे कहता है कहां से ससुर इसके लिए बाध्य होगा? फादर इन लॉ तभी बाध्य होंगे जब, जनरल रूल वाला ही, जब उनके पास जो प्रॉपर्टी है वह सामुदायिक संपत्ति हो। सामुदायिक संपत्ति मतलब फैमिली प्रॉपर्टी हो जो बटी ना हो। ठीक है, सामुदायिक संपत्ति जो बटी ना हो, तो आपके हस्बैंड का हिस्सा भी उसमें होगा, जाहिर सी बात है ना।
उस हिस्से के जो प्रॉफिट होगा हस्बैंड फादर इन लॉ ले रहे हैं तो भाई देंगे। अगर साधारण संपत्ति बढ़ गई है तो ससुर जी नहीं देंगे। अपना हिस्सा लिया है प्रॉपर्टी से ना, ये देखो, ये इस वाले अपवाद में चला जाएगा। दूसरा, पुनर्विवाह। मान लो कि इनमें से किसी कारण से साधारण संपत्ति नहीं बटी थी और आप स्वयं से, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से, हस्बैंड की प्रॉपर्टी से या बच्चों से भी भरण पोषण नहीं प्राप्त कर रहे थे और आपके फादर इन लॉ दे रहे थे, आपने पुनर्विवाह कर लिया, आपको भरण पोषण नहीं मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हस्बैंड अगर आप दूसरी शादी कर लो तो आपको मेंटेनेंस नहीं देता। ठीक, तो हमें पहले वाइफ का देखा, फिर विधवा का देखा। अब हम देखेंगे अपत्य और वृद्ध जनों के लिए। अपत्य मतलब अपने चिल्ड्रंस के लिए और पेरेंट्स के लिए। तो यहाँ पेरेंट्स नहीं यूज हुआ है, माता पिता नहीं यूज हुआ है, वृद्ध जन यूज हुए हैं। ठीक ना, वृद्ध जनक यूज हुआ है। ठीक है। इस धारा के उपबंध के अधीन रहते हुए कोई हिंदू अपने जीवन काल के दौरान अपने धर्मज या धर्मज अपत्यों और वृद्ध या शिथिलांग जनकों का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है। फिर से वो जनरल रूल, फिर से जनरल रूल आएगा। ठीक है, सेक्शन 20 जनरल रूल क्या है? आप हिंदू हो जब तक आप जीवित हो, याद रखना, जब तक आप जीवित हो, अपने चिल्ड्रंस का, अपत्य का, चाइल्ड का, चाहे वो धर्मज हो मतलब लीगल शादी से हुआ हो, चाहे जैसा, चाहे अधर्मज हो, याद रखना अधर्मज भी इसमें आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और आपके पेरेंट्स, माता पिता, तो यहाँ क्या लिखा था? वृद्ध जनक, तो हम जनक शब्द लिख देते हैं। ठीक है। कैसे जनक हैं? जो अत्यधिक वृद्ध हो गए हैं, जो अपने खुद के लिए अब भरण पोषण नहीं कमा सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आपके जनक है 50-55 साल के हो गए हैं, आराम से कोई भी काम कर सकते हैं, उनके लिए नहीं है। ठीक है, क्या हुआ ये? एक सेकंड। जनक जो वृद्ध हो गए हैं या किसी बीमारी के कारण अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, उनके लिए क्या करना होगा? आपको मेंटेनेंस देना होगा। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है, वाईफाई काम नहीं कर रहा है ना, तो हम लोग इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं। सेक्शन 20 याद रखना। ठीक है, ओके।